आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। भदोही शहर में धार्मिक सभा हरि प्रबोधम सत्संग के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज में रविवार को 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक धार्मिक उत्सव हरि प्रबोधम सत्संग सभा का आयोजन किया गया। इस सत्संग सभा में प्रकट गुरु हरि प्रमोद स्वामी जी महाराज ने प्रवचन देकर लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। सभा में भजन कीर्तन और प्रवचन होने के बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग की सभा में बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हुए। आपको बताते चले, भारतीय सनातन संस्कृति में प्रभुधारक संत को मोक्ष का द्वार कहा है। ऐसे संत के दर्शन, सेवा और आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य होने का अवसर हरिप्रबोधम सत्संग सभा भगवान स्वामीनारायण की आध्यात्मिकता और आत्मीयता का जिन्होंने व्यक्ति, परिवार और समाज में सिंचन किया, ऐसे गुरुहरिप्रम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी प्रकट गुरुहरि परम पूज्य प्रबोध स्वामी जी महाराज के दर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हमारे आंगन मिला। इस कार्यक्रम में दर्शनाभिलाषी विष्णु सहाय, रामशंकर दुबे जी, कैलाश मिश्रा जी, शक्तिश्वर मिश्रा जी, लाल बहादुर जी, अनिल सिंह जी, नंदलाल जी, वीरेन मौर्य जी, शशि कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी, ओम प्रकाश दुबे जी, मनोज मिश्रा जी, सुभाष विश्वकर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, मानव प्राण जी, संतोष पाठक जी, दिनेश पाठक जी उपस्थित रहे। के जो दूत है, भगवान के जो दूत है, हमारे प्रादेशिक संत पूज्य निरंजन स्वामी से प्रार्थना करेंगे आज के इस शुभ अवसर पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए पधारे पूज्य निरंजन स्वामी। सर्वोपरि सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। 22 जनवरी को एक दिवाली मनाई। हरिप्रसाद स्वामीनारायण की वाणी का ग्रंथ है और उसमें भगवान स्वामीनारायण ने लिखा आशीष देते हुए कि इस जीव को जब भरत खंड के मध्य में जन्म मिलता है तब भगवान के अवतार या भगवान के साधु जरूर से, ये शब्द बहुत महत्व है, जरूर से 100% प्रकट होते हैं और उनकी जिनको पहचान होती है, उनके साथ जिनका संबंध होता है, उनका हाथ जिसके जो हाथ पकड़ लेते हैं जिसका, उसका जीवन धन्य होता है। और जैसे निष्काम भाई ने बताया कि भगवान स्वामीनारायण का चौथा वरदान, मैंने कहा ना, नदी चाहे कितनी चौड़ी हो मगर सुखी हो तो, मगर सदैव गीला हो तो गुरु परंपरा, प्रकट परंपरा। भूख लगी है तो प्रकट जल चाहिए, ठंड लग रही है तो प्रकट कंबल या तो स्वेटर चाहिए। के लिए हमारे जीवन में संत क्यों ऐसे संत की हमारे कलयुग में जी रहे हैं। कृष्ण परमात्मा ने हार के साथ हमारे दोनों संतवरीय प्रादेशिक का हार है और 36 मुक्त पहनाने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की। अभी हम आरती करेंगे। कितनी उम्र थी? 11 साल। नदी क्रॉस करके सामने निकल गई, वहां से उसकी यात्रा चालू हुई।
7 साल तक पूरे भारत में भ्रमण किया। पहले हिमालय की ओर चले, कैलाश शिखर तक चले। मेरे इंसान बताया ठंडी लगे तो जैकेट की जरूरत पड़ती है। तो कैलाश शिखर कहाँ आया है मालूम है? हिमालय के ऊपर। वहाँ कितनी ठंडी होती है। वो शान पहन के गए थे, जैकेट पहन के गए थे, कुछ नहीं था, एकली कॉपी। वहाँ जाकर तपस्या की। उसका वो एक ही प्रयोजन था, हिमालय की गोद में लाखों संत महंत तपस्या कर रहे हैं। 9 लाख योगी उसके समय में हिमालय की गोद में तपस्या कर रहे थे। उस सबको दर्शन देने के वास्ते गए हुए थे, तपस्या का फल देने के लिए गए। एक गोपाल योगी का आश्रम में ठहरे हुए थे। वहां जाके अष्टांग योग सीखने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। गोपाल योगी ने 5 योग सिद्ध किए हुए थे। वहां तक सिखाया। बाद में गोपाल योगी ने बोला कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक मैं आपको ले गया हूँ। तब भगवान सामने ने बोला आप समाधि में बैठ जाओ, मैं आपको बाकी के पूरे योग पूरा कराऊंगा। उसके आशीर्वाद से अष्टांग योग गोपाल योगी ने सीख गया। और दर्शन किए बाद उसको मालूम हुआ कि जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए सालों से हिमालय की गोद में बैठे हुए हैं, आज वो प्रभु हमारे सामने दर्शन देने के लिए आए हैं। बाद में प्रार्थना किया, प्रभु मैं अकेला यहाँ तपस्या नहीं कर रहा हूँ, हिमालय की गोद में 9 लाख योगी तपस्या कर रहे हैं, सबको दर्शन का दान दीजिए। गोपाल योगी की प्रार्थना से वही पल संकल्प किया और 21 साल 9 लाख योगी को दर्शन दिया। वो सामने धरती पर आए, सबको श्राद्ध करने। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। वो भगवान ने संकल्प किया कि जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा तब तक मैं ऐसे संत के साथ धरती पर अखंड रहूंगा। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज वैसे संत थे। एडमिट हुआ, अगले दिन जो ऑपरेशन के लिए जो कुछ करना है प्रोसीजर पेपर वर्क सब कर दिया। जहाँ ऑपरेशन करने का उस जगह पर थोड़ा सेविंग करता है। हम लोग जानते हैं, जिसने ऑपरेशन करना होगा उसको मालूम होगा कि जहाँ पे ऑपरेशन करना है वहाँ पे वो बाल निकाल देते हैं। तो उस लड़कों को ऑपरेशन करने का था, उसके लिए सेविंग के लिए एक आदमी को भेजा कि ये नंबर की रूम में एक पेशेंट है, उसका सुबह में ऑपरेशन है, तो उसके यहाँ पे
जो बाल है वो साफ कर दो। वो आदमी बाल साफ करने के लिए को रूम में बैठा जाता है। तो दो लड़के थे, एक जिसको ऑपरेशन करना था वो था, और दूसरा लड़का इसके साथ सेवा में गए हुए थे। दोनों बैठे बैठे आनंद करते थे। तो भाई साहब रूम में पहुंचा और पूछा कि कौन बीमार है, कौन बीमार है। तो जो लड़का बीमार था, जिसका ऑपरेशन करने का था, वो लड़के ने हंसता हंसता बोला मैं बीमार हूँ। तो जो बाल साफ करने वाला था वो सोचने पड़ गया। उसको ऐसा लगा कि ये सब मेरी मस्करी कर रहा है। क्या हुआ, वो सोचने पड़ गया। वो सोचता कि ये मेरी मस्करी करता है, बीमार नहीं है। और बीमार भी कहीं बोलता है हंसता हंसता कि मैं बीमार हूँ। तो वहां से चला गया। डॉक्टर को जाकर बोला डॉक्टर साहब हम लोग कमरे में गए, वहाँ कोई पेशेंट लगता नहीं है। क्या बोले, मैं जो कमरे में गया वो कोई पेशेंट वहाँ है ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा तुम गए थे, क्या बोला? तो हमने बोला पेशेंट कौन है? तो हंसता हंसता मैं पेशेंट हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला जो बोलता है मैं पेशेंट वही पेशेंट है। ये पेशेंट अलग तरीके से है। उसके गुरुजी, उसके प्रभु बहुत समर्थ है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है। ऐसे टेंशन ठीक कौन कर सकते हैं जिसके जीवन में निश्चिंता। हम ऑपरेशन करना है तो करो, हमें कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे जीवन में निश्चिंता कौन प्रदान करेगा? वो निश्चिंता के लिए हमें ऐसा सत्संग करना है। ये सत्संग से क्या क्या फायदा होते हैं? तन से, मन से, धन से और आत्मा से सभी तरह से हम लोग सुखी हो सकते हैं। तन से हमें शरीर की बीमारियां, मन से हमें परिवार में जो झगड़ा होता है, एक दूसरे से मन अलग रहते हैं, घर में साथ में रहते हुए फिर भी मन से अलग है। और धन की बीमारी, चाहे कितना भी प्रयत्न करे दो छेड़े सेट नहीं होता है, वो मन की बीमारी। इससे बड़ा बीमारी आत्मा की है। हम लोग से आत्मा को बीमारी कैसी होती है? आत्मा दिखता ही नहीं है, आत्मा दिखता ही कोई देखा है किसी कैसा होता है? लंबा होता है, चौड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। आत्मा है इतना मुख्य हो रहा है, कैसा है किसी को मालूम नहीं। वो आत्मा को भी बीमारी लगी हुई है। ये बीमारी कौन सी? तो उसके ऊपर जन्म और मरण की बीमारी लगी हुई है। वो बीमारी कौन निकालता है? बार बार झेलना और बार बार मरना, वो एक बीमारी है। इसकी बीमारी को टालने के लिए इसे सत्संग करना होता है। स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिए हैं, हफ्ते में 1 घंटा सत्संग के लिए जो व्यक्ति निकालेगा, हफ्ते में 1 घंटा सत्संग के लिए जो व्यक्ति निकालेगा, वो तन से, मन से, तन से और आत्मा से सभी तरह से सुखी हो जाएगा। आत्मा से सुखी इस अंत समय, जब मरने का समय आता है, उस समय भगवान अपने आप हमको लेने के लिए आते हैं।
ये आत्मा से सुखी कहते हैं। बाकी मरने के समय लोग क्या क्या बोलते हैं वो तो उसके परिवारजनों को ही खबर होता है। भगवान का नाम भी नहीं निकलता। एक बात बताता हूँ, एक आदमी मरने का समय था उसका, पथारी में सोए हुए थे। उसके 4 लड़के 4 पाई के पास खड़े थे और जो बुजुर्ग था पथारी के अंदर सोया हुआ, उसने बोला 4 लड़के का नाम देके कि मगन कहाँ है। तो मगन ने बोला दादा मैं यहाँ खड़ा हूँ। दूसरा लड़का का नाम लिया छगन कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि मैं दादा आपके सिर के पास बैठा हूँ। तीसरा का नाम दिया, चौथा का नाम दिया। चारों 4 पैके 4 कोने पर खड़े हुए थे। तो दादा ने बोला 4 लोग यहाँ खड़े हैं तो दुकान पे कौन है। मरते समय वो भी याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे तो उसका छला दिन कैसे होगा, अंतिम वक्त होगा कैसे। इसके लिए ये सत्संग ऐसा करते रहेंगे तो हमारी यात्रा भगवान की ओर चलेगी। इसलिए भगवान ने वरदान दिए है कि अंत अवस्था के दिन हम आपको लेने के लिए आएंगे। हमारे गुरु स्वामी जी महाराज ने 2020 की साल में बड़ौदा में बड़ा फंक्शन मनाया गया था। 2 लाख आदमी उत्सव में आए थे। कितने? 2 लाख आदमी उत्सव में आए थे। उस समय सबके बीच में स्वामी जी महाराज ने बताया आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको अंत समय भगवान सामने लेने के लिए आएंगे। क्या बताया? 2 लाख आदमी को बताया, एक आदमी को नहीं। आपका अंतिम समय आएगा, उस समय भगवान आपको लेने के लिए आएंगे। ऐसा गारंटी कौन देगा? इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा सत्संग मिला है, उसमें जुड़कर हमें हफ्ते में एक बार घंटा निकालना है। वो सत्संग जो हम करेंगे तो स्वामी जी महाराज का विरोध है, प्रॉमिस है, तो हमें तन से मन से धन से और आत्मा से सुखी करके ही रहेंगे। तो हमें इसी एक प्रार्थना करते हैं स्वामी जी महाराज आपने बताया है ऐसे हम हफ्ते में 1 घंटा सत्संग के वास्ते निकाल सके और हमारे यहाँ निरंजन स्वामी जैसे संत साल में 1-2 बार आते रहते हैं, उसके साथ करते रहे। इसके लिए हमें बल और शक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना सजा प्रभु स्वामी जी महाराज हमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे 2020 की साल में स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए थे 2 लाख लोगों को कि आप